कोई भी माँ बाप अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं कर सकते। गीता को गोद लेने के बाद सीमा और महेश ने अपने बच्चों और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गीता के मन में परायेपन का भूत हावी होने लगा। अरे बेटा, थोड़ी आराम से चल, बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। सीमा अपनी गर्भवती बेटी गीता को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए गीता निकल गई। सीमा और महेश ने गीता को गोद लिया था। सीमा एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए सीमा ने देखा। उसने उस बच्ची को उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ ना बता सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद गीता और उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद सीमा और महेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। गीता के बाद सीमा और महेश को 2 बच्चे और हुए, रोहित और अर्चना। गीता और महेश ने कभी भी सीमा और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बता दिया गया कि गीता गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से रोहित और अर्चना को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो गीता को और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे थे। गीता ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। गीता को विशाल से प्यार था। इस बात को जब अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी गीता की शादी करा दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था। इसलिए शादी के बाद गीता अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। गीता को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन अर्चना गीता के पास आकर कहने लगी, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। गीता ये सुनकर बहुत खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कटोटना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। गीता को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त सीमा और महेश ने गीता को मना किया था, उस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन उस बात को गीता समझ नहीं पाई। गीता ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके ही साथ रहूँगी। सीमा को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वह जब तक गीता से इसका मतलब पूछती, तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। गीता अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ी पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। गीता की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुलीं। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे की चिंता की। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को गीता के हाथ में रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर गीता की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये
एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से गीता ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।